मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने कृष्ण जन्मभूमि दर्शन किए। अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हालांकि हिरासत में भी लिया। राजश्री चौधरी ने प्रशासन पर सवाल उठाया और प्रशासन के रवैये को उन्होंने गलत बताया है। हिंदू महासभा की तरफ से 6 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर जलाभिषेक करने का भी ऐलान किया गया था। 16 को एक मेरी जमीन में होके अवैध रूप से एक जो है शटोर डाली गई थी, जो कि नक्शा में वो 20 कड़ी की है और मौके पे आज 30 कड़ी की डली हुई है, जिसमें मेरी सारी फसल को बर्बाद किया गया और जबरन जो है प्रधान और लेखपालों की साजिश से सड़क को डाला गया। इसीलिए मैं प्रेस हरदोई में पराली जलाने की घटना को लेकर डीएम ने अनोखा फरमान जारी किया। पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी तहसीलों में बढ़ती पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाएं और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माना वसूल करें। डीएम ने कहा, पराली जलाने वाले किसानों का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली जो योजना है उनको भी रोका जाए। एनजीटी और गवर्नमेंट के निर्देश पर लगातार हम लोग अपने किसान भाइयों को अवेयर कर रहे हैं कि पराली न जलाएं। इसके लिए लगातार जनपद स्तर पर प्रयास जारी है। इसी के तहत हम लोगों ने प्रयास किया है कि पराली दो और खाद लो, ये एक गोष्ठियां भी हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कृषि विभाग के सहयोग से। मथुरा में 6 साल से किसान न्याय के लिए भटक रहा है। शिकायत पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं देता। किसान चरण सिंह ग्राम प्रधान और सचिव से पीड़ित है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने किसान की खड़ी फसल से चक्रोट निकलवा दी थी। 6 साल से किसान 200 से अधिक शिकायतें कर चुका है। समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मथुरा की माठ का मामला है। 16 को एक मेरी जमीन में होके अवैध रूप से एक जो है शटोर डाली गई थी, जो कि नक्शा में वो 20 कड़ी की है और मौके पे आज 30 कड़ी की डली हुई है, जिसमें मेरी सारी फसल को बर्बाद किया गया और जबरन जो है प्रधान और लेखपालों की साजिश से सड़क को डाला गया। इसीलिए मुझे प्रेशर और दबाव और रिश्वत के कारण मुझ पर ये जो आधार सड़सड़ की झूठी कार्रवाई कराई गई है, लेकिन न ही उस कोई सीडी को देखता है और न ही मेरी कोई बात को सुनता। तो 6 साल में किसान की तरफ से 200 शिकायतें दी गई, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। किसान का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर उसके साथ नाइंसाफी की है। उसकी जमीन से चक्रोट निकलवा दी गई बिना उसकी मंजूरी के। मथुरा के माठ तहसील का मामला है। लगातार किसान चरण सिंह दर दर भटक रहा है इंसाफ की उम्मीद को लेकर, लेकिन अब तक कहीं सुनवाई नहीं, समाधान नहीं। 6 साल से अधिकारियों के लगातार चक्कर लगा रहा है किसान। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने मैनपुरी, रामपुर और खतौली तीनों जगह बीजेपी की जीत का दावा किया। सीटों का उपचुनाव, खासतौर पर मैनपुरी का गढ़, जहां अखिलेश यादव और पूरा यादव परिवार लगा हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती मिल रही है या तीनों सीटों में और मैनपुरी सब आप लोगों के खाते में आ रही है? देखिए, ये जो पिछले उपचुनाव हुए थे तो जो उनके अजय किले माने जाते थे, रामपुर और आजमगढ़, ये दोनों किलों को जनता ने ध्वस्त कर दिया। इस बार उनकी अंतिम किला बचा हुआ है मैनपुरी, और ये किला भी ध्वस्त हो जाएगा। रघुराज सिंह साग के बहुत अच्छे नेता हैं और वो पहले भी सांसद वहां रह चुके हैं, और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। और मैनपुरी के किला भी ध्वस्त होगा, रामपुर में भी हम जीतेंगे और हम खतौली में भी जीतेंगे। इस समय मोदी और जोगी की तरफ है, इसलिए यादव परिवार चाहे कितना एक हो जाए, ये चुनाव पर असर नहीं करेंगे। ये सही है कि परिवार के लिए अच्छा है, परिवार में एकता आ रही है, ये खुशी की बात है। परिवार एक हो रहा है तो ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन राजनीति पर फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल खिलने से और रघुराज सिंह साग को इस बार कोई जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।